हेलो फ्रेंड्स। कैट एग्जाम जो आपका कंडक्ट होता है नवंबर के लास्ट वीक में कंडक्ट होता है अप्रोक्सीमेटली। तो मई स्टार्ट हो चुका है, तो हमारे पास है अराउंड 7 मंथ्स विच मींस 200 डेज। तो अगर आप कैट की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपने पहले करी हुई है ऑन एंड ऑफ, बट मई से आप सीरियस होना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल्ड स्टडी रूटीन देने वाला हूं कि किस तरह से आपको डेली अपनी पढ़ाई करनी है, क्वांट्स, वर्बल, एलआरडीआई, किस तरह से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से एग्जाम्स हैं, आपका सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, एंड डेली के आपको कैसे अपने टारगेट्स को सेट करना है। तो अगर आप एक कैट या एमबीए के एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपकी प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैट में स्कोरिंग किस तरह से होती है, काफी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि 99 परसेंटाइल लाना तो लगभग इम्पॉसिबल है बिकॉज ये बहुत हाई है। बट अगर आप ध्यान से डेटा देखोगे तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो कैट 2020 में 99 परसेंटाइल स्कोर के लिए आपको 101 मार्क्स लाने थे पेपर में आउट ऑफ 228, विच इज अप्रोक्सीमेटली 40% पेपर। अगर आप 2019 की बात करोगे, 18 की बात करोगे, 17 की बात करोगे, जब आपका 3 ईयर का एग्जाम था तो 156 मार्क्स आपको चाहिए थे 19 में आउट ऑफ 300 मार्क्स, विच इज 52%। 2018 में आपको चाहिए थे 51% मार्क्स, एंड 2017 में जब पेपर काफी आसान था तब भी आपको सिर्फ 58% मार्क्स चाहिए थे। तो अगर आप 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि 99 परसेंटेज आपको अचीव करना है, नहीं। अगर आपने अपने एग्जाम को 50 टू 60% अचीव कर लिया, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आउट ऑफ 160 के आसपास, एंड वो सही करे, तो आप ये ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि एग्जाम 2 आवर्स का होगा 21 में या 3 आवर्स का होगा। देखो अभी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। 2020 में 2 आवर्स का एग्जाम इसीलिए किया गया था बिकॉज कोविड की रिस्ट्रिक्शन थी, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना था, कम बच्चों को एक स्लॉट में पेपर करवाना था, इसीलिए 3 स्लॉट में आपका पेपर डिवाइड हुआ था। लेकिन आगे 21 में क्या सिचुएशन रहेगी इसका कोई आइडिया नहीं है। द बेस्ट पार्ट अबाउट योर प्रिपरेशन इसकी चाहे एग्जाम 2 आवर्स का हो, 3 आवर्स का हो, आपकी प्रिपरेशन, आपके सिलेबस, आपकी पढ़ाई, आपकी प्रैक्टिस में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, बिकॉज सब्जेक्ट एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम थे पिछले 3 या 4 सालों में। ठीक है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन उसी तरह से करनी है। जब लास्ट में नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ मॉक्स दे दोगे ताकि आपकी स्ट्रेटजी यहां पे बन जाए। अब क्वेश्चन निकल के आता है, सर मेरी ड्रीम परसेंटाइल है 99, इसको अचीव करूं तो करूं कैसे? तो भाई देखो, जितने भी लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है एंड जो भी टॉपर्स हर साल हमारे यहां से निकलते हैं, मेरी भी जितनी बार आईएम कॉल्स आई है, सारा एक्सपीरियंस अगर मैं कंडेंस कर दूं तो आपको मैं ये बता सकता हूं कि यार 4 स्टेप प्रोसेस रहता है, एंड तभी आप अपनी कोई भी जो ड्रीम परसेंटाइल है, चाहे वो 99 हो, चाहे 99.5 हो, 99.9 हो, 98 हो, वो आप अचीव कर सकते हो। स्टेप 1 जो होता है वो होता है बिल्ड योर बेसिक्स। अगर आपने अपने बेसिक्स को बिल्ड नहीं किया हुआ है तो भाई नो मैटर आपने कितने शॉर्टकट्स, कितनी ट्रिक्स, जो भी चीजें सीखी हुई हैं सब बेकार है। चाहे आप वर्बल की बात करो, एलआरडीए की बात करो, क्वांट्स की बात करो, हर एक सब्जेक्ट के बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए भाई मेन आइडिया बेस आरसी जो होते हैं उसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए टोन ऑफ पैसेजेस क्या होती है, एलआरडीए में आपको पता होने चाहिए कॉन्सेप्ट, गेम्स एंड टूर्नामेंट क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट का क्या मतलब होता है, एलिमिनेशन राउंड का क्या मतलब होता है, ठीक है, स्केड्यूलिंग कैसे की जाती है, अरेंजमेंट में क्या क्या पैटर्न यूज करे जाते हैं, ये सब चीजें आपको बाय डिफॉल्ट पता होनी चाहिए। क्वांट में आपको सारे टॉपिक्स आने चाहिए, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, एलजेब्रा। तो सबसे पहले काम करो अपनी बेसिक्स पे। स्टेप 2 जो है वो है प्रैक्टिस। आपको क्या चीज करनी है, जो भी टॉपिक आप कर रहे हो उस पे लगभग आपको 75 से 100 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही चाहिए। चाहे आप खुद करो, किसी बुक से करो, प्रीवियस ईयर पेपर से करो, उस पर्टिकुलर टॉपिक है। सो लेट्स से आपने आज परसेंटेजेस पढ़ा, परसेंटेजेस के 75 टू 100 क्वेश्चंस करने हैं। अब काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, जबकि कैट एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। वहां पे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, एडवांस भी आते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि हर एक लेवल के अराउंड आप 30 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लो तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ फेमिलियर हो जाओगे एंड आपकी काफी अच्छी कमांड बन जाएगी। सिमिलरली एलआरडीए में भी आपको प्रैक्टिस करनी है, वर्बल में भी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अगर मैं स्टेप 3 की बात करूं, वो है डिफरेंट अप्रोचेस। जब आपकी फेमिलियर हो गए हो टॉपिक्स के साथ, आपने क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए हैं, यहां पे अब आपको डिफरेंट अप्रोचेस सीखनी है। अब आपको स्पीड बिल्डिंग की तरफ जाना है, आपको टाइम टेकन पर क्वेश्चन को रिड्यूस करना है। तो यहां पे काफी सारी अप्रोचेस होती हैं जिससे आप अपने क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, जैसे कि ऑप्शन अप्रोच। ऑप्शंस को यूज करके आप आंसर्स निकाल सकते हो। मैं बहुत बार यूज करता हूं अप्रोक्सीमेशन मेथड, कि मैं काफी सारे क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट ले लेता हूं, चाहे वो डीआई के क्वेश्चन हो, जिससे मेरा परसेंटेज कैलकुलेशन या फिर जो मेरे आंसर्स होते हैं नियर अबाउट आ जाते हैं, और वहां से मैं ऑप्शन देख के टिक कर देता हूं। तीसरा ऑप्शन होता है एलिमिनेशन अप्रोच। आपको पता होता है कुछ डेटा आपको रूट में दे रखा है,
आपको पता है यार रियल नंबर मेरा सॉल्यूशन होगा और ये वैल्यू अगर मैं पुट कर रहा हूं तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, तो वहां से मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर फाइंड आउट करता हूं। फोर्थ मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऑप्शंस में जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको अगर आप गिवन इक्वेशन में पुट करोगे तो आप जल्दी आंसर्स निकाल सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं जो आपको सीखनी है। जितनी अप्रोचेस सीखोगे उतनी आपकी स्पीड बेटर होती जाएगी और उतने आप फास्ट हो जाओगे एंड टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा। स्टेप 4 जो है वो है मॉक्स एंड उसका एनालिसिस। देखो यार सब लोगों को ये बात पता है कि मॉक देने हैं, लेकिन हम लोग देते नहीं है क्योंकि हमें एक डर लगता है। हमें डर किस चीज का लगता है कि मॉक में कम मार्क्स आ गए तो यार क्या होगा, मैं तो इंप्रूव ही नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अपने स्कोर पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा, मेरे स्कोर्स कम हो गए तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा। लेकिन आपको ये बात समझनी है कि मॉक देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक का एनालिसिस। जो मॉक्स है ना वो आपके रिजल्ट को नहीं बता रहा है, मॉक आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है, ठीक है। और मॉक का एनालिसिस करना उससे भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं जब एनालाइज करता था और जब मैं अपनी तैयारी करता था, मैंने एक स्ट्रेटजी बना रखी थी ABC स्ट्रेटजी, जिसमें ए का मतलब होता था अभी करो, बी का मतलब होता था बाद में करो एंड सी का मतलब होता था छोड़ दो। तो किसी भी मॉक को मैं इसी स्ट्रेटजी से अटेम्प्ट करता था। तो मेरी क्या अप्रोच रहती है, क्वेश्चन जब मेरे सामने होते हैं तो मैं ये देखता हूं क्वेश्चन को रीड करके कि क्या ये क्वेश्चन मैं विद इन 10 to 15 सेकंड्स में आंसर कर सकता हूं। अगर कर सकता हूं तो वो मेरे अभी करो वाली लिस्ट में आता है, मैं उसे अभी सॉल्व करूंगा, टिक कर दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। मान लो मेरे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आया जो मुझे ये तो पता है मैं कर सकता हूं, मुझे आता है, बट हो सकता है इसमें मुझे 1 मिनट लगे, 1.5 मिनट लगे, एंड क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मिनिमम टाइम में मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए, तो उस क्वेश्चन को मैं रिव्यू वाले बटन पे टिक कर देता हूं एंड बाद में उसको फॉलो अप करता हूं जब मेरा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। और सी का मतलब होता है छोड़ दो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो मेरे माइंड में क्लिक ही नहीं हो रहा या बिल्कुल ही नए टाइप का क्वेश्चन देखा है जो मुझे पता है यार मैं इतने लिमिटेड टाइम में नहीं सॉल्व कर सकता, उस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं। कैट एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन में से आपको 60-70 सही करने होते हैं एंड बाकी आपको छोड़ने होते हैं। तो कौन से करने हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको लीव करने हैं, ये आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट होता है जो मॉक्स देके ही आप बेटर कर पाओगे। और इस तरह से मैं अपने पूरे पेपर को अटेम्प्ट करता था जिससे मुझे भाई ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाते थे एंड बेटर परसेंटाइल मेरी हर साल आ पाती थी। तो इस तरह से जब आप मॉक्स दोगे तो आपकी खुद की भी एक स्ट्रेटजी डेवलप होगी कि यार मैं किस तरह से करूं, क्या मैं पहले सारे क्वेश्चंस देखूं फिर अटेम्प्ट करूं, या मैं एक एक क्वेश्चन देखता रहूं, या मैं सॉल्व करूं, मैं बिना पेन के सॉल्व करूं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी हर एक इंडिविजुअल की अलग होती है, जो आप जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उतनी बेटर तरीके से डेवलप होगी। तो ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल प्लान बता दिया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं डे बाय डे आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अभी मैं आपको डे बाय डे टारगेट बता रहा हूं, आगे आपको पूरा सिलेबस बताने वाला हूं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से नोट्स बनाते रहो। तो सबसे पहले अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो हर एक सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैथ्स जो है बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस मांगता है, तो इस पूरी प्रिपरेशन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बिल्ड बेसिक, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, चाहे वो अलजेब्रा हो, प्रॉपर्टीज हो। हमारी क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं आपको पता है ऑलरेडी मेरे 4 लाइव बैचेस चल रहे हैं, फाउंडेशन, अचीवर्स, माइलस्टोन एंड बिलीवर्स, एंड चारों बैचेस में बच्चे बहुत ज्यादा सिंसियरिटी के साथ तैयारी कर रहे हैं और मेरी हर एक बच्चे के साथ यही अप्रोच है जो मैं फॉलो करता हूं, ठीक है। अभी नया बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है 15 मई से, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। तो उसमें भी मैं इसी तरीके से पढ़ाने वाला हूं और इसी तरह से हमारा पूरा का पूरा एक प्लानर चलता है। तो स्टेप 1 जो होता है क्वांट में वो रहता है बिल्ड बेसिक। आपको एक एक टॉपिक का बेसिक सीखना है, कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। फिर हर एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चन कम से कम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। क्लास में हम आपको 25 से 30 क्वेश्चन, फिर 75 क्वेश्चन के आपको असाइनमेंट्स देते हैं, जिसमें 3 असाइनमेंट्स होते हैं, इजी, मॉडरेट, एडवांस, वो आप करते हो। फिर जब आपका एक मॉड्यूल खत्म होता है आपका मास्टर टेस्ट होता है, उसमें 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सारे टॉपिक्स को मिक्स करके टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट चलते हैं आपके, जिससे आपकी कमांड बनती चली जाती है एंड आपका रिदम सेट हो जाता है, आप कंफर्टेबल हो जाते हो टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ। देन हमारी जो कैट एडवांस वर्कशॉप्स होती हैं उसमें डिफरेंट अप्रोचेस से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया जाता है ताकि आप अपनी स्पीड बिल्ड कर पाओ एंड टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस हो। तो आपको भी यही चीज क्वांट में फॉलो करनी है। अगर मैं LRDA की बात करूं जो मैं स्टूडेंट के साथ अभी काम कर रहा हूं एंड जिनके साथ हम पूरा का पूरा एक वेल डिफाइंड तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जो मैंने प्लान सेट किया है, सबसे पहले उनको क्लास के अंदर मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। एक एक चीज आपको सीखनी है, एक एक टाइप हम सीखनी है, लीनियर अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, क्रिटिकल पार्ट, ट्रूथ एंड लाइक, गेम्स एंड टूर्नामेंट, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, मिसिंग टेबल्स, चार्ट्स, मिक्स चार्ट, टेबल एंड चार्ट्स, DI बेस्ड LR, LR बेस्ड DI, इन सबके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। फिर मैंने भाई आप सबको जो भी लाइव क्लास के बच्चे उनको पता है, उनको बुक्स मिली हुई हैं, उन बुक्स पे उनको मैंने बोला हुआ है डेली आपको ये 2 सेट सॉल्व करने हैं, क्योंकि LRDA में ना कॉन्सेप्ट तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे मैथ्स में कॉन्सेप्ट का बहुत मेजर रोल है, बट LRDA में कॉन्सेप्ट का रोल कम है और प्रैक्टिस का रोल ज्यादा है, क्योंकि कैट के एग्जाम जब आप उठा के देखोगे ना तो बहुत बार आपको ये पता चलेगा कि काफी सारे क्वेश्चन अपने आप में ही नया टॉपिक है,
है ना? तो वो टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डेली 1-2 सेट करते हो। टाइम आपको बिल्कुल नहीं देखना है, ये नहीं सोचना कि मुझे 15 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं। ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं एलआरडीए के टाइम कि वो कहते हैं नहीं मुझे तो ना 5 ही मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, 10 मिनट में सॉल्व करना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से। अभी आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो, अभी आपको क्या ऑब्जेक्टिव लगाना है कि मेरे सामने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, चाहे उसमें 30 मिनट्स लगे, 40 लगे, 50 लगे। एक बार जब आपको सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस आ गया कि यार क्वेश्चन की लेंथ से मुझे डर नहीं लगा, मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, उसके बाद हम टाइमर बेस पे काम करेंगे और अपनी स्पीड को रिड्यूस करेंगे। स्टेप 3 जो आपको देखना है वो है पास्ट ईयर 4 ईयर पेपर्स। कैट के एलआरडीए के लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है लास्ट के 4 साल के पेपर करा दो। तो हम लोग भी क्लास में लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाते हैं, करवाते हैं, तो एक्चुअली आपको आइडिया लगता है अच्छा कैट में बेसिक चीज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाया जाता है, किस तरह से इंफॉर्मेशन को हिडन रखा जाता है, डिकोड करके कैसे एलआईडी में अप्रोच करना है। ठीक है, एंड उसके बाद टाइमर बेस्ड टेस्ट, आपको हर एक टेस्ट टाइमर बेस्ड करना है, फिर आप अपनी स्पीड पे काम करते हो। आपको एक सेक्शनल मॉक देना है एलआईडी का जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। अब आपको अपनी आर्ट लगानी है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेंड करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा मैं जल्दी कर सकता हूं, कौन सा मुझे टाइम लेगा, और इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करते हो। एलआरडीए में खुद मेरी 99 प्लस परसेंटाइल है, जिसका मतलब है कि ये जो मैं अप्रोच फॉलो कर रहा हूं, जो बच्चों को सिखा रहा हूं, ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल है। एंड काफी सारे बच्चों के लास्ट ईयर भी यहां से इसी वजह से एलआईडीए में काफी अच्छा स्कोर आया, जो टेक्निकली एक डिफिकल्ट सेक्शन माना जाता है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं वर्बल से, तो वर्बल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वर्बल में सबसे मेजर चैलेंज बच्चों का क्या आता है कि सर हमें आता तो सब कुछ है, लेकिन हम आंसर में कभी श्योर नहीं हो पाते। सर आरसी मुझे समझ तो आ रहा है, लेकिन मैं ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देता हूं, लेकिन वो जो दो ऑप्शन है उसमें से क्या आंसर होगा वो मुझे समझ में नहीं आता। और ये सबसे मेजर और सबसे कॉमन क्वेरी स्टूडेंट की है। वर्बल में मेरी खुद 98 प्लस परसेंटाइल थी, तो मैं अपनी आइडिया भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके साथ ही जो बच्चों को हम पढ़ाते हैं क्लासेस के अंदर, उनके साथ भी हम यही मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, चाहे वो आरसी के हो, पैरा जंबल्स के हो, पैरा समरी के हो, पैरा कंप्लीशन के हो, आपको पता होना चाहिए कैसे उनको अप्रोच किया जाता है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। देन स्टेप टू न्यूज़पेपर। पिछले 5 to 7 ईयर से मैं कंटिन्यूअसली हर एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, एंड ऐसा कोई भी दिन मिस नहीं होता जब मैं न्यूज़पेपर रीड नहीं करता। अब कौन सा न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए आपकी प्रेफरेंस है। मैं पहले इंडियन एक्सप्रेस रीड करता था, फिर मैंने 2-3 साल हिंदू रीड किया, बट पिछले 3 to 4 ईयर से मैं कंटिन्यूअसली मिंट न्यूज़पेपर रीड कर रहा हूं, जो मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगता है। मिंट एक बिजनेस न्यूज़पेपर है जिसमें आपको बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी ऑथर्स हैं, उनके आर्टिकल्स भी होते हैं, साथ में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से न्यूज दे रखी होती है। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कभी भी बोर नहीं होते, आपको ऐसा लगता है आप डेली एक मैगजीन पढ़ रहे हो। तो आप ऑनलाइन भी इसको देख सकते हो, अदरवाइज आप घर पे मंगवा सकते हो। तो न्यूज़पेपर रीडिंग करना मस्ट है, क्योंकि जितना ज्यादा आप न्यूज़पेपर रीड करोगे आपकी रीडिंग स्पीड बेटर होगी, आप चीजों को कॉम्प्रिहेंड जल्दी कर पाओगे। फिर आपको पैसेजेस का मेन आइडिया निकालने के लिए पूरा पैराग्राफ रीड नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन से आपको पता चल जाएगा। पैसेज का कंक्लूजन बहुत जल्दी डिराइव कर लोगे। तो जितना ज्यादा आप न्यूज़पेपर रीड करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी वर्बल बेटर होती चली जाएगी। देन आपको स्टेप 3 आपका देखना है, डेली 1 आरसी। आपको हर दिन एक आरसी सॉल्व करना ही करना है, और हर दिन एक डिफरेंट टाइप का। काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो नोवेल रीडिंग ज्यादा करते हैं, बट उसमें एक पर्टिकुलर जॉनर होता है। बट एग्जाम में जब आप देखोगे वहां पे लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, है ना, कभी कभी अकाउंटिंग, कभी स्पेस, कभी टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, अलग अलग टॉपिक के आरसी आते हैं। तो आपको भी डेली एक आरसी पिक करना है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक का, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर का, ताकि आपका हर एक टॉपिक के साथ फेमिलियरिटी बेटर हो, एंड आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइप ऑफ आरसीज के साथ कंफर्टेबल हो पाओ। उसके बाद आपको टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको सेक्शनल वर्बल देना चाहिए। तो डेली की अगर मैं आपसे बात करूं, आप मई से स्टार्ट कर रहे हो, तो टाइम बेस्ड पढ़ाई आपको नहीं करनी है, टॉपिक बेस्ड पढ़ाई करनी है। टॉपिक बेस्ड का मतलब ये हो गया कि मान लो आज आपने सोचा कि मुझे परसेंटेजेस के 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो अब आप ये मत देखो इसमें 2 आवर्स लग रहे हैं, 3 आवर्स लग रहे हैं, 4 आवर्स लग रहे हैं। आप अपने टारगेट को अचीव करो, एंड जहां तक हो सके डेली तीनों सब्जेक्ट्स करो। बहुत सारे बच्चा गलती क्या करता है, सर क्वांट का सिलेबस ज्यादा है, सिर्फ क्वांट पढ़ते रहो, क्वांट पढ़ते रहो। क्वांट में उनकी आती है 99 परसेंटाइल, बाकी दोनों सब्जेक्ट में 70-60 रहती है, तो पॉइंट ही नहीं है। तीनों की प्रैक्टिस अगर आप करोगे तभी बेटर होगा। सजेस्ट ये करूंगा मॉर्निंग में उठते ही आप न्यूज़पेपर रीड करो, एंड उसके बाद एलआरडीए के 2 टॉपिक सेट सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपने न्यूज़पेपर रीड करा, फिर आपने एलआरडीए के 2 सेट सॉल्व कर लिए, मॉर्निंग रूटीन बना लो। उसके बाद जैसे आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हो, अपना आरसी एक सॉल्व कर लो, फिर आप अपना इवनिंग से लेकर नाइट तक क्वांट्स करते रहो। तो आपका डेली तीनों सब्जेक्ट के साथ कमांड बना हुआ है, उनके टच में हो, तो डेफिनेटली एक बेटर आउटपुट आपको मिलेगा। अब जब हमारे सामने प्लान बन गया, तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या है। तो क्वांट्स की अगर मैं बात करूं कैट पर्सपेक्टिव एंड बाकी जितने भी एग्जाम है, सब में क्वांट्स का सिलेबस मोर और लेस कॉमन होता है। ये 5 मॉड्यूल्स होते हैं, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स। किसी भी टॉपिक को ये मत सोचो ये इंपॉर्टेंट है, ये बेकार है। कोई भी टॉपिक कभी भी आ सकता है, तो सारे टॉपिक्स पढ़ो, सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करो।
अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूं, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशो, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक। नंबर सिस्टम में फ्रैक्शंस, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम्स, ट्रेलिंग जीरोस, बेस सिस्टम, ये सब। ज्योमेट्री में आपका सॉलिड ज्योमेट्री हो जाता है, उसका ट्रिगो, ट्रिग्नोमेट्री, देन आपका मेंसुरेशन वाले टॉपिक्स आ जाते हैं। एलजेब्रा में आपके लीनियर, क्वाड्रेटिक, हाई ऑर्डर इक्वेशन, रूट्स, स्पेशल इक्वेशंस, ये सब चीजें। और मॉडर्न मैथ्स में एपी, जीपी, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, फंक्शन, लॉग, सीक्वेंस एंड सीरीज, वेन डायग्राम्स, ये सब टॉपिक आपको करने हैं। हर एक टॉपिक जब हम लाइव क्लास में कराते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको कराते हैं, और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो यही टॉपिक्स आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। अगर मैं वर्बल के आपके साथ बात करूं, स्पेसिफिक टू कैट अगर मैं बात करूं, तो आपको मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 5 करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप कैट देखोगे उसमें जंबल सेंटेंसेस, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, देन आपका आरसीज आता है। और आरसीज में जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट, आपसे पूछा जाता है कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो इंप्लिसिट है बाय द ऑथर। तो ये सारी चीजें आप बेटर तरीके से कर पाओगे अगर आपने भाई क्रिटिकल रीजनिंग सीखी हुई है। अदर एग्जाम्स की अगर हम बात करें, आईएफटी, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीटी, उसमें आपका वोकैबुलरी और ग्रामर, ये वाले टॉपिक्स भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम एलआरडीए की बात करें, जो एक सबसे डिफिकल्ट सेक्शन लोगों को लगता है, तो मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 कैट पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें लीनियर, कॉम्प्लेक्स, सर्कुलर, लॉजिकल कंडीशन, गेम्स एंड टूर्नामेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, ट्रुथ लाई, क्रिटिकल पाथ, ये आती है। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल्स एंड केस स्टडी, मिसिंग टेबल, चार्ट्स एंड डायग्राम, डेटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस डीआई, क्वांट बेस्ड डीआई, ये सारी चीजें आपको करनी है। जो अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका बेसिक एलआर एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आता है। बेसिक एलआर में वही सब आपके क्वेश्चंस होते हैं जो सिंगल सेट के क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, ये कैट में नहीं पूछा जाता, पिछले 4-5 साल से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 आपको पढ़ना है। एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो होती है वो आपकी विजुअल रीजनिंग होती है, जो जनरली आपका स्नैप का एग्जाम, स्नैप के साथ सीमैट एंड सीमैट के साथ सीटी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिलेबस दे दिया है। अब कुछ एग्जाम ऐसे भी होते हैं जिसमें जीके पूछा जाता है, जैसे कि अगर मैं जैट की बात करूं, मैं आईएफटी की बात करूं, मैं सीमैट की बात करूं, या फिर मैं टिस की बात करूं, इनमें आपका जीके का सेक्शन भी आता है। तो जीके के लिए मेजरली 3 मॉड्यूल्स होते हैं जो हम क्लासेस में पढ़ाते हैं, और खुद भी अगर आप पढ़ते हो तो यही चीज आपको फॉलो करनी है। स्टैटिक जीके, करंट जीके एंड बिजनेस अवेयरनेस। स्टैटिक जीके में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो चीज चेंज नहीं होती। करंट जीके आपको लास्ट 1 ईयर की, तो आप अगर इस साल एग्जाम देने वाले हो तो मोर और लेस आप देख सकते हो जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक की आपको सारी जीके आनी चाहिए, वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। बिजनेस अवेयरनेस की बात करें तो कौन से मर्जर हो रहे हैं, कौन से एक्विजिशन हो रहे हैं, कौन किसका सीईओ है, किसका प्रोडक्ट किसके ब्रांड के अंदर आता है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है, पूरा प्लान बता दिया है। अब अगर मैं आपको बताऊं टारगेट एग्जाम्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं सर हमें सिर्फ कैट देना है या हमें सिर्फ एनमैट देना है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है बाकी एग्जाम के साथ। बट मेरा जो सजेशन और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आपको भाई सारे के सारे एग्जाम्स टारगेट करने चाहिए। एंड अगर आप सारे एग्जाम्स नहीं दे सकते तो एटलीस्ट 4 to 5 टॉप एग्जाम जरूर देने चाहिए, क्योंकि यार एग्जाम के दिन क्या होता है, अगर मान लो सिर्फ आप कैट दे रहे हो, राइट, तो अब क्या होगा, आपके ऊपर एक अनड्यू प्रेशर होगा। अगर आप उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाए तो पूरे साल की मेहनत चली जाएगी। बट अगर आपके सामने ऑप्शंस ओपन है तो उतना प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा। एंड आपको पता है कैट नहीं तो जैट से भी टॉप कॉलेजेस मिलते हैं, आईएफटी से भी टॉप कॉलेजेस मिलते हैं, एनमैट के थ्रू भी हम जा सकते हैं, स्नैप के थ्रू भी जा सकते हैं, और ये चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाने के लिए। हम लोग भी जब तैयारी कराते हैं हमारा टारगेट यही रहता है कि यार सारे एग्जाम जो है उनकी प्रिपरेशन हो। हम आपको क्लास के अंदर करंट अफेयर्स भी कराते हैं, बेसिक एलआर भी कराते हैं, वोकैबुलरी भी कराते हैं, एंड कैट का भी पूरा सिलेबस कराते हैं, ताकि आप हर एक एग्जाम के लिए 100% तैयार हो। तो आपको भी यही चीज फॉलो करनी है, क्योंकि आपका जो एंड गोल है वो किसी एग्जाम को क्रैक करना नहीं, बल्कि एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी की, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो वेल एंड गुड है, बट जितनी भी चीज मैंने आपको बताई अगर उसी स्ट्रक्चर से आप पढ़ना चाहते हो एक डिसिप्लिन के साथ, तो हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 15 मई से। 15 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है विनर्स बैच। इससे पहले फाउंडेशन बैच, अचीवर्स बैच, माइलस्टोन बैच एंड आपका बिलीवर्स बैच चल रहा है, जिसमें स्टूडेंट बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने नीचे आपको एक कमेंट में लिंक भी दे दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है कि जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनका क्या एक्सपीरियंस इस समय चल रहा है, उन सबने वहां पे मेंशन किया होता है। आप भी एक बार रीड करो, आपको पता चलेगा किस डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ हम लोग इस समय तैयारी कर रहे हैं। हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो बहुत क्लियर है, हर एक टॉपिक हम क्लास में आपको बिल्कुल बेसिक से कराते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक क्लास में कराते हैं। उसके बाद क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपके घर पे हम
लोग 11 बुक्स सेंड करते हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है उससे फेमिलियर हो पाते हो। देन हम काम करते हैं आपकी स्पीड बिल्डिंग पे। वो किस तरह से होती है, हम आपको पोर्टल पे हर क्लास के बाद 3 असाइनमेंट देते हैं जो टाइमर बेस होते हैं। इसके साथ ही आपकी कैट रिवीजन वर्कशॉप्स होती है अक्टूबर नवंबर में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराते हैं। देन आपका स्टेप 4 आता है टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, जिसमें आप सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक्स अटेम्प्ट करते हो ताकि आप सही स्ट्रेटजी डेवलप कर पाओ अपने एग्जाम के लिए। तो ये पूरी की पूरी पढ़ाई एक बहुत ही डिसिप्लिन के साथ होती है, एक एक्शन प्लान के साथ होती है। वो एक्शन प्लान आपके सामने ये रहा। 15 मई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें हर एक टॉपिक आपको बेसिक से एडवांस तक कराया जाएगा। सिलेबस आपका 15 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक को आप सबसे पहले क्लास में करोगे, फिर उसी टॉपिक को आप अपनी बुक से सॉल्व करोगे, देन उसी टॉपिक का आप टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे। तो हर एक टॉपिक आपने 3 बार तो यहीं कर लिया 15 सितंबर तक। देन आप सितंबर में अपना रिवीजन करोगे सारे टॉपिक्स का, तो आपने फोर्थ टाइम अपना टॉपिक रिवाइज कर लिया। एंड अक्टूबर नवंबर में कैट रिवीजन वर्कशॉप्स होते हैं जिसमें सारे टॉपिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो फिफ्थ टाइम आप उसी टॉपिक को क्लास के अंदर कर लोगे। तो एक टॉपिक को आप कम से कम 4 से 5 बार कर रहे हो, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उनके साथ फेमिलियरिटी, एंड आप काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन जो रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी वो आपको फर्दर जैट, आईएफटी, स्नैप, एनमैट, सीमैट के एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगी। इसके मॉक्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड फरवरी मार्च में जीडीपीआई वैट की वीडियोस मिलती हैं ताकि जो आपका लास्ट स्टेप है वो भी सिंसियरली क्रैक हो जाए। तो हमारी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर हो एंड उसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करने हैं क्वेश्चन में वो आप सीख पाओ। देन आपको भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराते हैं। देन एडवांस वर्कशॉप में आपका जो फोकस होता है वो होता है इंप्रूविंग एक्यूरेसी एंड रिड्यूसिंग टाइम पर क्वेश्चन। देन आपके साथ एक पोर्टल होता है जो 24/7 आपके साथ रहता है। इसी पे आपकी सारी रिपोर्ट, डेली असाइनमेंट्स, आपके क्लास नोट्स, क्लास रिकॉर्डिंग, सब कुछ यहाँ पे रहता है जिसको आप टाइम टू टाइम देखते हो। डेली आपके जीके अपडेट्स आते हैं। पूरा आपका एक सिंसियर इवैल्यूएशन होता है। टॉपर्स के सामने आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या आपके स्ट्रेंथ एरियाज है, क्या वीक एरियाज हैं, कोई भी असाइनमेंट सॉल्व करते हो, कोई भी टेस्ट सॉल्व करते हो, आपको डिटेल्ड रिपोर्ट आती है, डिटेल एनालिसिस आता है जो आपके परफॉर्मेंस को बहुत बेटर करता चला जाता है। तो अगर मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूं, ये रही 15 मई से बैच स्टार्ट हो रहा है, 30 नवंबर तक चलेगा लाइव क्लासेस में। उसके बाद रिकॉर्डिंग्स आपके पास 31 मार्च तक रहेंगी ताकि आप बाकी सारे एग्जाम्स भी अपीयर कर पाओ। आपकी जो क्लासेस चलेंगी वो 9 to 11 पीएम चलेंगी, जो आप अपने लैपटॉप या फोन से अटेंड कर सकते हो। हर वीक आपकी 4 to 5 डेज क्लासेस हुआ करेंगी, कभी कभी 6 डेज भी हो सकते हैं। तो आपको मंथ के स्टार्टिंग में ही आपको प्लानर मिल जाता है, टाइम टेबल स्केड्यूल मिल जाता है ताकि आप बिल्कुल सही तरीके से अपना पूरा मंथ प्लान कर पाओ। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो अक्टूबर नवंबर में 1 मंथ के स्पेशल वर्कशॉप्स होंगी जो मैंने बताया, कैट एडवांस वर्कशॉप, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज होते हैं। आपके घर पे आपकी बुक्स आएंगी एंड आपको हर क्लास का डेली असाइनमेंट मिलेंगे जो आप सॉल्व करोगे। इन असाइनमेंट्स के वीडियो एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड होते हैं। इसके साथ ही 24/7 आपके पास एक डाउट फोरम रहता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आ गए तो वहां पे आप पोस्ट कर सकते हो। डाउट फैकल्टीज आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते रहते हैं। अगर किसी रीजन की वजह से आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है या आपको रिवाइज करनी है तो हर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपके पास रहती है जिसके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हो। हर एक बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होगा जिसपे टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स, सारी चीज प्रोवाइडेड होंगी। तो आपके इस पोर्टल पे सारी चीजें ट्रैक होती रहेंगी, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहेगी एंड ये आपको टाइम टू टाइम आपकी रिपोर्ट दिखाता रहेगा कि आपको और कितना बेटर करना है। कैट के अलावा सारे एग्जाम्स में हमारा फोकस रहता है आईएफटी, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, ताकि आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में इसी साल जा पाओ। साथ में जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं उनके टेस्ट सीरीज, उनका डिटेल्ड एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जीडीपीए वैट की वीडियोस हम लोग देते हैं। टोटल 250 डे का एक्शन प्लान होता है। 200 डेज हमारे कैट एग्जाम के लिए हैं, बाकी जो नेक्स्ट 50 to 60 डेज होते हैं उसमें आपके जितने भी अदर एग्जाम्स हैं उनके भी एक्शन प्लान आपको मिलते रहते हैं, सो दैट यू कैन प्रॉपरली रिवाइज ऑल द एग्जाम्स एंड सिलेबस। जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 25,000, जिसमें आपकी क्लासेस, बुक्स, स्टडी मटेरियल, डेली असाइनमेंट, डाउट फोरम, रिकॉर्डिंग्स, टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक, डेली जीके अपडेट, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट, सारे के सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, उनका एनालिसिस, जीडीपीआई वैट की वीडियोस, सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने बुक्स की बात करूं तो ये आपके घर पे 11 बुक्स आती हैं जो भाई सारी की सारी स्मार्ट बुक्स हैं। स्मार्ट बुक क्यों हैं? जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आप अपनी सॉल्यूशन बुक में भी देख सकते हो एंड अगर आप वहां नहीं देखना चाहते तो आप क्वेश्चन को स्कैन करोगे तो हमारी एप्लीकेशन में भी उसके आंसर्स आपको शो होने लगेंगे। तो अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हो तो आपके बुक्स आपके घर पे जल्दी आ जाएंगी। आपको पता है अभी कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो अगर आपका प्लान है कि आपको 15 में वाले बैच में एनरोल करना है, आप एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर लो सो दैट हम आपकी बुक्स यहां से डिस्पैच कर दें एंड आपके पास सारी की सारी बुक्स टाइमली पहुंच जाए। इसके साथ ही अगर आपको देखने हैं नंबर ऑफ मॉक्स कितने कराते हैं, तो भाई बेसिक, मॉडरेट, एडवांस का क्लास के बाद आपको हर बार असाइनमेंट मिलेगा।
सेक्शनल मॉक्स आपके होंगे, वीकली आपके करंट अफेयर के टेस्ट होंगे, पोर्टल पे डेली जीके अपडेट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही जितने भी एग्जाम्स हैं उसके फुल लेंथ मॉक्स विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पोर्टल आपका 31 मार्च 2022 तक वैलिड रहेगा, विच मीन सारे के सारे एग्जाम्स आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और अगर मैं आपसे बोलूं समरी क्या चीजें मिलेंगी, लाइव क्लासेस 9 to 11, आपकी बुक्स जो हैं, इसके साथ जो आपका पोर्टल है, देन आपका जो डाउट फोरम है, जीडीपीआई के सेशंस हैं, एंड आपकी जो कैट रिवीजन वर्कशॉप्स एंड हर एक एग्जाम का एक्शन प्लान है वो आपको प्रोवाइड यहाँ पे किया जाएगा। जो क्लासेस कंडक्ट करता हूं मैं, कंडक्ट करता हूं क्वांट की, एलआर की, डीआई की, एंड अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं अपनी सारी की सारी चीजें आपको डिलीवर करता हूं बेस्ट पॉसिबल वे में। इसके साथ ही जो अनुभव सर है वो आपका इंग्लिश का सेक्शन पूरा हैंडल करते हैं, और इस तरह से हम ही लोग आपकी सारी की सारी क्लासेस कंडक्ट करेंगे। अगर आपको डेमो क्लास देखनी है किस तरह से होती है, तो नीचे मैंने आपको लिंक दिया हुआ है जो एक एक्चुअल क्लास है, एंड उस क्लास को आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे होगी। वो दूसरे बैच की क्लास है, वहां अपलोड कर दिया, आपको पता चल जाएगा एक लाइव क्लास में किस तरह का सेशन कंडक्ट होता है, किस तरह से डाउट्स होते हैं, किस तरह से बच्चे चैट करते हैं, क्या क्वेश्चंस होता है, कैसा पूरा माहौल बना रहता है। तो आप पूरी वो वीडियो देखो, उसके बाद आपको सही लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वांट्स के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स है, एलआरडीए, वर्बल, उन सबके भी रिवीजन वीडियोस के लिंक मैंने वहां पे अपलोड कर दिए हैं, सो दैट आपको आइडिया लग जाए हमारा टीचिंग स्टाइल एंड मेथोडोलॉजी कैसा है। इस तरह का आपके सामने क्लास कॉन्वर्जेशन होता है, आप क्लास के अंदर चैट कर सकते हो, टीचर से अपने डाउट पूछ सकते हो, एंड रिकॉर्डिंग आपको क्लास के बाद मिल जाती है, ठीक है। और इस तरह का एक्शन प्लान रहता है, बहुत सिंसियर तरीके से पढ़ाई करते हैं। जो भी अभी बच्चे पढ़ रहे हैं वो यही बोलते हैं सर काफी इंटेंस तरीके से, बहुत डिटेल तरीके से हमारी प्रिपरेशन चल रही है। नीचे जो मैंने आपको लिंक दे रखा है वहां पे आप जाके बच्चों के रिव्यूज को पढ़ो, आपको भी आइडिया लगेगा किस तरह से तैयारी हो रखी है। एंड आपको जो एक चीज अपने साथ लेके आनी है वो है कमिटमेंट, क्योंकि हम लोग यार मेहनत बहुत कराते हैं, क्लास के बाद असाइनमेंट्स देते हैं, बुक्स देते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, वीडियो एनालिसिस देखने को बोलते हैं, तो मेहनत बहुत ज्यादा कराते हैं। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो जो यार सिंसियर है अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपने सोचा हुआ है कि मुझे यार अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है और एक बार ऐसी मेहनत करनी है, तो जब आप तैयारी करना ही चाहते हो तो कम से कम ऐसी तैयारी करो जिसके बाद आप एक टॉप इंस्टीट्यूट में जाओ। एंड जैसे कि हमारे बाकी स्टूडेंट है जो पिछले 3-4 साल से वॉल ऑफ फेम का पार्ट बने हैं, जो आज की डेट में टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आज की डेट में स्टडी बस से पूरे इंडिया में जितने भी टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं वहां पे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं, एंड वो बहुत ही एक क्वालिटी एजुकेशन को गेन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन बच्चों में कुछ अलग नहीं था, इन बच्चों में जो अलग था वो यही था कि वो कमिटेड थे और वो मेहनत करने के लिए तैयार थे। हमारा पढ़ाना, बुक्स, कंटेंट, असाइनमेंट, टेस्ट, वो सब चीजें हर टीचर की सेम रहती है। तो अगर आप अपने लेवल से एफर्ट डालने के लिए तैयार हो, देन यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। तो आप देख सकते हो आई एम अहमदाबाद कॉल गेटर्स लाइव क्लास के स्टूडेंट्स रहे हैं ये, इसके बाद ये भी लाइव क्लास के स्टूडेंट रहे हैं, कोई वर्कशॉप स्टूडेंट रहा है, कोई पेनड्राइव स्टूडेंट रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे जो ऑल टॉपर्स रहे हैं 99.6 परसेंटाइल इन कैट, आई एम थैंकफुल टू सौरभ सर फॉर द गाइडेंस, देन समक चतुर्वेदी 99.56, थैंक यू स्टडी बस फॉर द क्लासेस, दिव्यम 99.31 परसेंटाइल, गुड फॉर प्रिपरेशन। उसके बाद गौतमपुरी 99.16, योर क्लासेस आर जस्ट इंस्पिरेशनल, आई हैव नेवर हैड अ टीचर लाइक यू। राहुल 99.00 परसेंटाइल, माय एक्सपीरियंस एट स्टडी बस वाज ओवरवेलमिंग। इसी तरह से आप देख सकते हो बहुत सारे 99 परसेंटाइलर्स, 98 परसेंटाइलर्स हर साल यहाँ से निकलते हैं, वो पढ़ने के लिए रेडी हैं, वो कमिट हैं कि यार मुझे मुझे एग्जाम को क्रैक करना ही करना है, किसी भी कंडीशन में मेहनत करने के लिए तैयार है। उनकी तरफ से एफर्ट में कोई कमी नहीं है, हम लोग भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट हम डिलीवर कर पाएं। और यही रीजन है कि सिर्फ कैट ही नहीं बल्कि जितने भी मेजर एमबीए एंट्रेंस के एग्जाम्स होते हैं उसमें हमारे यहाँ से हर साल टॉपर्स निकलते हैं एंड टॉप इंस्टीट्यूट में एंटर करते हैं। ये 98 परसेंटाइलर्स की आप लिस्ट देख रहे हो, ऐसी 97 परसेंटाइलर्स आप देख पा रहे हो। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो 95, 94 बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे हैं। एनमैट के टॉपर्स हमारे यहाँ से बहुत सारे निकले हैं, 274 मार्क्स, 259 मार्क्स, 254, 252, 248, ये काफी सारे बच्चे जो हैं ये भाई निकलते हैं एनमैट में। आज की डेट में एनएमआईएमएस मुंबई ज्वाइन कर रहे हैं एंड इस तरह के उनका स्कोर रहता है। तो एक बार अगर आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो क्यों ना ऐसी मेहनत करें कि हम भी एक टॉप कॉलेज में जाएं और हमारे करियर को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिले। और यही रीजन है जैट में भी आप देख सकते हो 99 परसेंटाइलर्स, 98 परसेंटाइलर्स, आईएफटी के बहुत सारे कॉल गेटर्स हमारे यहाँ से निकले हैं। एंड इसके साथ ही स्नैप के आप देख सकते हो 99 परसेंटाइलर्स कितने सारे हैं, एंड देन 98 परसेंटाइलर्स। और इस तरह से हर एक एग्जाम में ऐसा ही रिजल्ट रहता है। सीमेट में ऑल इंडिया रैंक 3, 99.99 परसेंटाइल, देन टिस के टॉपर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके बाद एक्स जीएमटी के टॉपर्स भी निकले हैं। तो ऐसा शायद ही कोई एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम होगा जहां से टॉपर्स हमारे यहाँ से नहीं निकलते। लेकिन भाई टॉपर अगर आपको बनना है तो आप बस एक बारी गोल सेट करो कि मुझे इतना परसेंटाइल अचीव करना है, उसके लिए हर दिन फिर आपको मेहनत करनी है।
जब आप हर दिन एफर्ट करोगे, हर दिन क्लास अटेंड करोगे, असाइनमेंट सॉल्व करोगे, आपको ऑटोमेटिकली एक एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट अपनी प्रिपरेशन में दिखेगा एंड आपको भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ यार, मैं भी इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकता हूँ विद टॉप स्कोर्स। तो नो मैटर कि आपने अभी से पहले प्रिपरेशन की हुई है, आपने लास्ट ईयर ड्रॉप किया था, पहले आपकी कम परसेंटाइल आई थी, मई से आप एक अपना माइंडसेट बनाओ कि मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। और अगर आपने माइंडसेट डेवलप कर लिया तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर विनर्स बैच जो 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो डेमो क्लास के लिए, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसको आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्लान आउट कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in एंड यहां से आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो ने काफी ज्यादा हेल्प किया होगा, आपकी पूरी प्रिपरेशन को प्लान कर दिया। आप खुद भी पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें फॉलो करो एंड अगर आप ज्वाइन करके एक वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से, कि कोई आपको सुपरवाइज करता रहे, आपको बार बार डांटता रहे, आपको मोटिवेट करता रहे कि यार तुम्हें तैयारी करनी है, देन यू आर मोस्ट वेलकम। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।